स्टूडेंट्स, कक्षा 2 में आज बच्चों पाठ नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। बंदर के जामुन, इसके हार्ड वर्ड मीनिंग या नए शब्द: कलेजा, दिल, दोस्त, मित्र, हिचकिचाना, शर्माना, रसीले, रस से भरे, युक्ति, उपाय, धूर्त, धोखेबाज, तरकीब, योजना, तपाक, जल्दी से। तो बच्चों, बंदर के जामुन इस चैप्टर कहानी से को क्या क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। मगरमच्छ जमीन व पानी दोनों में रह सकता है। मगरमच्छ कहाँ रह सकता है? जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। बंदर को सबसे अधिक बुद्धिमान जानवरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। सबसे अधिक बुद्धिमान जानवरों की श्रेणी में किसको शामिल किया गया है? बंदर को। सतलुज नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। सतलुज नदी के किनारे किसका पेड़ था? जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर कौन रहता था? एक बंदर रहता था। नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। और नीचे नदी में कौन रहता था? मगरमच्छ और उसकी पत्नी नदी में रहते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को जामुन खाते देखा। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को क्या खाते देखा? जामुन खाते देखा। बंदर को जामुन खाते देख उसके मुंह में पानी आ गया। बंदर को जामुन खाते देखकर किसके मुंह में पानी आ गया? मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया। वह जामुन खाने की युक्ति सोचने लगा। वह जामुन खाने की उपाय सोचने लगा कि मैं भी कैसे ये जामुन खा सकता हूँ। एक दिन बंदर से बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये किसने कहा? मगरमच्छ ने बंदर से कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर ने झट से कहा, हाँ। बंदर ने तुरंत हाँ बोल दी कि हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूँगा। अब मगरमच्छ और बंदर दोस्त बन गए। दोस्त कौन कौन बन गए? मगरमच्छ और बंदर दोनों दोस्त बन गए। बंदर पेड़ से मीठे मीठे रसीले जामुन गिराता। बंदर पेड़ से कैसे जामुन गिराता था? मीठे मीठे और रसीले जामुन गिराता था नीचे जमीन पर। मगरमच्छ उन जामुनों को खाता। उन जामुनों को कौन खाता था? मगरमच्छ उन जामुनों को खाता था। दोनों की दोस्ती यूं ही चल रही थी। दोनों की दोस्ती यूं ही चल रही थी। दोनों बहुत खुश थे। एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन किसके लिए ले गया? कुछ जामुन वह अपनी पत्नी के लिए लेकर गया था। मगरमच्छ ने पत्नी से कहा, ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। ये किसने कहा? ये मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। बंदर के पेड़ के जामुन कैसे थे? बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। पत्नी बोली, सच, ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर मगरमच्छ को क्या बोला? मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर बोला कि ये तो जामुन मीठे और रसीले भी हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी हैं। मगरमच्छ बोला, बंदर ये जामुन रोज खाता है। मगरमच्छ बोला, बंदर ये जामुन रोज खाता है। पत्नी बोली, अच्छा,
बंदर ये जामुन रोज खाता है, तो सोचो जो रोज इन मीठे जामुनों को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ बोला, हाँ ये तो है। पत्नी मगरमच्छ से बोली, तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। ये किसने किससे कहा? ये मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, अगर बंदर इन मीठे जामुनों को रोज खाता है तो उसका शरीर, उसका दिल, उसका कलेजा तो बहुत ही मीठा हो गया, उसको तो अपने घर लेके आना, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगरमच्छ बोला, नहीं मैं यह नहीं कर सकता। कि नहीं मैं यह नहीं कर सकता, वह मेरा दोस्त है। पत्नी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उसका कलेजा खाना है। कि आपका दोस्त हुआ तो क्या हुआ, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो बंदर का कलेजा ही खाना है। मगरमच्छ ने कहा, मैं उसे पानी के अंदर कैसे ला सकता हूँ, मैं उसको पानी के अंदर कैसे ला सकता हूँ। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी जिद पर अड़ी रही। मगरमच्छ को पत्नी की बात माननी पड़ी। वह बंदर को पानी में लाने की तरकीब सोचने लगा। वह बंदर को पानी में लाने के लिए उपाय सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो जिद करने लग गई, अब मैं बंदर को पानी में कैसे लेकर आऊं। वह एक अच्छे से उपाय सोचने लगा। अगली सुबह मगरमच्छ नदी किनारे पहुंचा और बंदर से बोला, मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे दिए हुए जामुन खिलाए, उससे जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगे। कि अगली सुबह मगरमच्छ बंदर से बोला कि आप मेरे दोस्त बंदर, आपने जो जामुन दिए थे वो मैंने मेरी पत्नी को खिलाए और उसको बहुत ही मीठे, रसीले और स्वादिष्ट लगे हैं। बंदर ने छलांग लगाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम उनके लिए और जामुन ले जाना। मगरमच्छ ने हिचकिचाते हुए कहा कि लेकिन वह तुमसे मिलना चाहती है, कि मेरी पत्नी है, वह आपसे मिलना चाहती है। बंदर बोला, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ। मगरमच्छ शर्माते हुए बोला कि मेरी पत्नी ने आपको मेरे घर बुलाया है, लेकिन मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ। लेकिन वह तुमसे मिलना चाहती है। बंदर बोला, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो पानी में तैरना ही नहीं आता है। मगरमच्छ जल्दी से तुरंत बोला, तुम चिंता न करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। कि बंदर, आप चिंता मत करो, आप मेरी पीठ पे बैठ जाना और मैं आपको मेरी पीठ पे बिठाकर आपको नदी के अंदर ले चलूंगा। आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए नदी में जाने के लिए, कि मैं नदी में कैसे जा सकता हूँ। बंदर मान गया। किसकी बात मान गया? मगरमच्छ की बात बंदर मान गया। वह उछलकर तुरंत जल्दी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ की पीठ पे उठकर कौन बैठ गया? बंदर। मगरमच्छ नदी में उतरकर तैरने लगा। बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर से बोला, मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, कि आप रोज इतने मीठे जामुन खाते हो तो आपका कलेजा
बहुत ही मीठा है, इसलिए मेरी पत्नी तो आपका कलेजा खाना चाहती है। उसे लगता है कि जामुन की तरह तुम्हारा कलेजा भी बहुत मीठा होगा। मेरी पत्नी को ये हो गया कि आपके दिए हुए जामुन खिलाए तो उसको ये हो गया कि बंदर रोज जामुन खाता है तो उसका दिल बहुत मीठा हो गया, तो मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ के मुंह में ऐसी बात सुनकर बंदर को झटका लगा कि मगरमच्छ और बंदर दोनों दोस्त थे, लेकिन मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात, दोस्त के मुंह से ऐसी बात सुन करके उसको अचानक से झटका लगा कि उसने खुद को संभालते हुए कहा, दोस्त ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए था। ऐसी ही बात थी तो आप मुझे मेरे जामुन के पेड़ के पास ही आपके पीठ पर बैठने से पहले बता देना चाहिए था। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ पेड़ के ऊपर ही छोड़ के आ गया हूँ। अब मुझे वापस कलेजा लेने जाना होगा कि अगर आपकी पत्नी मेरा कलेजा खाना चाहती है तो मैं मेरा कलेजा पेड़ के ऊपर ही छोड़ के आ गया हूँ और मुझे तो वापस लेके जाना होगा और फिर मैं मेरा कलेजा लेके आऊँ, ये हो सकता है। मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। ये किसने कहा? ये मगरमच्छ ने बंदर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। मगरमच्छ बंदर को लेकर नदी के किनारे आ गया। मगरमच्छ किसको लेके नदी के किनारे आ गया? बंदर को लेके। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। अरे मूर्ख, कभी आपने सोचा है कि शरीर से अलग कभी दिल होता है, कभी कलेजा होता है, कभी नहीं होता है। कोई भी अपना कलेजा निकालकर पेड़ पर नहीं रखता है। तेरे जैसा धूर्त मित्र मुझे नहीं चाहिए, कि तेरे जैसा मूर्ख मित्र मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ। आज के बाद अपने दोनों की दोस्ती खत्म है। आप तो मेरा कलेजा या मेरा दिल आपकी पत्नी को खिलाने के लिए ही तैयार हो गए, इसलिए मेरी जान ही लेने को रेडी हो गए, तैयार हो गए। तो मैं ऐसा मित्र नहीं रखना चाहता। आज के बाद में तेरी मेरी दोस्ती खत्म है, क्योंकि ऐसा दोस्त मित्र मुझे नहीं चाहिए। मित्र भी हो तो ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत के समय मदद कर सके। आप तो जानबूझ के मेरा कलेजा आप अपनी पत्नी को खिलाने के लिए तैयार हो गए। आपने ये नहीं सोचा कि अपन दोनों मित्र हैं और अपनी मित्रता को नहीं निभा रहे हो। आप तो मेरे दिल को ही या कलेजे को ही आपकी पत्नी की जिद पर उसको खिलाने के लिए ही तैयार हो गए। लेकिन यह अच्छा हुआ कि आप अपने घर पहुंचने से पहले ही मुझे बता दिया। तो मूर्ख मित्र कभी दिल है, वो कलेजा है, वो शरीर से कभी अलग नहीं होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि आप तो सही में ही धूर्त हो, मूर्ख हो। ऐसे मित्र को मैं कभी साथ नहीं रखना चाहता। बंदर किस नदी के किनारे पेड़ पर रहता था? बंदर किस नदी के किनारे पेड़ पर रहता था? बंदर सतलुज नदी के किनारे पेड़ पर रहता था। बंदर ने किससे दोस्ती की थी? बंदर ने मगरमच्छ से दोस्ती की थी। मगरमच्छ की पत्नी बंदर का क्या खाना चाहती थी? मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती थी। मगरमच्छ बंदर को कैसे पानी में लेकर गया? मगरमच्छ बंदर को कैसे पानी में लेकर गया? मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में लेकर गया। कहानी का मुख्य भाव क्या है? कहानी का मुख्य भाव यह है कि मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी का मुख्य भाव यह है कि मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। अब देखो बच्चों, आगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं।
क्रिया किसे कहते हैं? बच्चों ध्यान से सुनना आपको। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं? खेलना, खाना, बैठना, उड़ना, दौड़ना, नाचना, रोना, पीना, चलना, हंसना, पढ़ना, धोना, उड़ना, लिखना, कूदना, फैलाना। फिर से देखो, खेलना, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। खाना, बच्चे खाना खाते हैं। बैठना, कोई भी काम करके किसान खेत में कार्य करके आराम के लिए बैठता है। उठना, जैसे भी अपन कोई काम करते हैं बच्चे क्लास में, अगर टीचर उससे प्रश्न उत्तर पूछता है तो वो अपना उत्तर उठ के उसका जवाब देता है। दौड़ना, बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं। नाचना, गीता नाच रही है। रोना, अगर बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु के लिए उनके पेरेंट्स मना करते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, तो उसको रोना। पीना, प्यास लगने पे पानी पीना। चलना, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं या विद्यालय जाने के लिए चल रहे हैं। हंसना, जैसे कि कक्षा में बच्चे की फर्स्ट रैंक आ गई तो वो सब बच्चों के साथ हंसने लग जाता है कि देखो मैंने इतनी अच्छी मेहनत की है, मेरी फर्स्ट रैंक आ गई है। पढ़ना, बच्चे क्लास में अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बुक को अच्छे से पढ़ते हैं। धोना, जैसे गंदे कपड़े होते हैं, माता जी कपड़े धो रही है तो धोना। उड़ना, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। लिखना, बच्चे वे बोर्ड से देख करके नोटबुक में लिखते हैं। कूदना, जैसे बच्चे खेल के मैदान में खेलते भी हैं और कूदते भी हैं तो कूदना। फैलाना, जैसे कि बहुत सारी पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं, तो बच्चे पिक्चर बना के उसमें कलर करते हैं तो उसको फैला के अलग अलग कलर, जो कलर उनको लेना है उसमें से लेकर के वो चित्र या पिक्चर में कलर करते हैं। तो बच्चों आपको इन क्रिया शब्दों को अच्छे से याद करना, परिभाषा को याद करना और इस कहानी को भी अच्छे से याद करना और प्रश्न उत्तर नोटबुक में करना और इन क्रिया शब्द की परिभाषा और क्रिया शब्दों को नोटबुक में करना, लिखना और बहुत अच्छी